हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है शुड आई स्टे और मूव ऑन। क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए? समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ टॉक्सिक हो जाते हैं और कुछ टॉक्सिक ना होते हुए भी हमें बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि क्या फैसला किया जाए, रहा जाए या चले जाना चाहिए। मेरे लिए क्या सही है? क्या मुझे स्टे अभी भी रहना चाहिए कि क्या मुझे अभी भी उसका वेट करना चाहिए या फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? बिकॉज ज़िंदगी किसी के लिए रुकती तो नहीं है। हाँ, एक इंसान का एक किसी से हम प्यार करते हैं तो उसका एक छाप पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे ऊपर, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, ठीक है, उसकी एक छाप तो आपके मन में रह जाती है, आपकी ज़िंदगी पे, आपकी लेकिन लेकिन फिर भी समटाइम्स हमें भारी दिल के साथ ही सही लेकिन मूव ऑन करना पड़ता है, राइट। लेकिन उसके लिए हमें एक फैसला करना होता है पहले कि क्या करना चाहिए। तो आज की जो रीडिंग है वो उसी बेस पर होगी कि क्या आप, इसीलिए मैंने आज दो पाइल्स रखी हुई है, दो ग्रुप्स रखे हुए हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है, इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने ग्रुप्स रखे हुए हैं। फिर भी अगर आपको क्लियरली मैसेज चाहिए तो फिर तो आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी चाहिए, मैं यही कहूँगी। लेकिन अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो और सिचुएशंस आपसे मैच हो जाती है, सिनेरियोज आपसे मैच हो जाते हैं, तो रीडिंग आपकी, आप इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 जो है वो ए से लेकर एम तक है। अगर आपका नेम इनिशियल, आपको अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है, आपका नेम इनिशियल अगर ए से लेकर एम तक आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर बी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। स्टे और मूव ऑन, रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिले। और ये वाले जो मैसेजेस हैं, स्पेशली ये वाले, ये आपके सोल मैसेजेस हैं। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है ये तो ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि सोल क्या कहना चाहती है वो चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मुझे सिचुएशन एंड सिनेरियोज का पता चल जाए। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है, सही बोला ना, वरना वो कमेंट्स आ जाते हैं आपने ये लफ्ज़ सही नहीं बोला। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग ये भी बोलने लगे हैं कि आप सांस भी सही नहीं ले रहे हो, इसको भी इस तरह नहीं, इस तरह लेना, तुसी साह भी सही नहीं लेंदे हो। तो एक्सेप्टेंस, राइट, ठीक है। यानी कि लेट्स सी कि ये वाला जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी आई है वो क्यों आई है। पहले हम टैरोट के कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ताकि टैरोट से मैं ये देखूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन एंड सिनेरियोज अगर आपसे मैच होते हैं तो आगे का जो प्रोसेस है वो भी आपसे मैच होगा। आगे क्या करना है वो हम एंजल्स से और आपकी सोल से ही उसका हम लेंगे आंसर। वो मैं टैरोट से नहीं लूंगी, टैरोट से सिर्फ मैं सिचुएशन एंड सिनेरियो देखूंगी, और यहाँ से हम देखेंगे ये आपका सोल आपसे क्या कहता है, एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई शक ना रहे, कोई डाउट ना रहे कि मैं नहीं कह रही हूँ ये सब। लेट्स सी। ओह, बहुत जल्दी कार्ड्स आ गए। सो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, एंड यहाँ पर है जी ओह, किंग ऑफ वैंड्स। सड़ियल टाइप के इंसान से वे आप डील कर रहे हो। सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। ओ, कार्ड्स तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, प्लीज़ डिवाइन हमें बता दीजिए कि मेरे पर्सन को, मेरे व्यूअर को यहाँ पर रहना चाहिए सिचुएशन में या नहीं रहना चाहिए। सॉरी फॉर द नॉइज़, अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है, एंड ओ माय गॉड, लवर्स। सी,
तो यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो लवर्स की है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हो उनसे या तो अभी इस वक्त आप सेपरेट हो, सेपरेशन में हो। लवर्स सम टाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है। या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, बिकॉज लवर्स है, एक तो आपका लवर है जिनके साथ हो सकता है आप सेपरेट हो, सेपरेशन में हो, और दूसरा यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है। दो एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है, दो लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को लेकर या तो बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके अंदर वो करेज नहीं, हिम्मत नहीं है कि मैं किसकी ऑफर को चूज करूं। बिकॉज ये किंग ऑफ वैंड्स आपको ऑफर दे रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ कप आ रहा है। ये जो कप है ना, ये जो ऑफर है ये आपकी तरफ आ रहा है। आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि मुझे किसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके अंदर शायद हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। अपने जो ये आपके लवर हैं जो, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, सिंपल, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, है ना। सिचुएशन तो सामने आ गई, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। शुड आई स्टे और मूव ऑन? मुझे इस पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाना चाहिए, इसका लव वाला ये जो कप है ये मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर मुझे अभी भी अपने इस पर्सन, ये जो मेरा लवर है, आपका सोलमेट है बाय द वे, ये लवर्स की एनर्जी सोल कनेक्शन को कहलाती है, ठीक है, या मुझे इसके लिए वेट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बंदा, ये जो किंग ऑफ वैंड्स है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको आगे से चलकर ऑफर दे रहा है, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है, इसने अपने घोड़े का रुख आपकी तरफ किया हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, परेशान भी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए। आपने अपनी नींदें खराब की हुई हैं इस सिचुएशन में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें, विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, हाँ, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी, एंड यहाँ पर मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा लगता है जैसे फायर साइन, एंड लियो भी है यहाँ पर ज़्यादा। मुझे लियो, हाँ, लियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, लियो एंड जेमिनी। तो लियो और जेमिनी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इनकी बर्थ चार्ट में या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इसकी प्लेसमेंट होगी। देखें क्या है ना, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, यानी आपके अंदर वो पावर है, वो हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी हाँ या ना कह सकते हो। आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत शार्प हो, आपको पता है कि मेरा आंसर क्या है। उसके बावजूद भी आप इतनी ज़्यादा टेंशन ली हुई, आई डोंट नो व्हाई। आपको पता है क्यों ली हुई है आपने टेंशन? इसीलिए ली हुई है क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। आपका सोल इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, बाय द वे। आप चाहकर भी ना इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो और ना ही छोड़ सकोगे। और मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कि आपको छोड़ना चाहिए। मेरी तरफ से यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी की जो एनर्जी है मेरी, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, आपकी मर्जी। और मैं आपको यहाँ पर अभी हम यहाँ पर और भी एंजल से भी लेंगे मशवरे, आपकी सोल आपसे क्या कहती है ये भी देखेंगे। बट मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपको थोड़ा वेट और करना चाहिए इस पर्सन का। ये जो आपके, क्योंकि आप अगर मूव ऑन हो भी गए ना इस पर्सन के साथ, ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये जो दूसरे पर्सन है अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, आपकी पर्सनैलिटी भी इनको बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत कट टू कट कम्युनिकेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप इनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह दिखते हो, आप इनको इनकी मदरली या इनको किसी की याद दिलाते हो, आपको ये बहुत एडमायर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्योंकि नया नया रिश्ता है, आप इस रिश्ते में अगर चले भी जाओगे ना एक कठोर फैसला लेकर, है ना, तब भी मुझे लगता है कि आप इनकी तरफ ही आपका दिल होगा। आप किसी और को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करो, ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी भी आ रही है ना, कि एक्सेप्ट करो। किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को करना है, आपका अंदर क्या कहता है वो सुनना है आपने। आप हो इस वक्त गुस्से में, तो गुस्से में आकर कोई भी फैसला मत करना। आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत टेंशन दी है, एंजाइटी दी है लेकिन अदर साइड ये आपका लवर भी है, आपका प्यार है। हालांकि इस पर्सन ने आपको बहुत बोझ दिया है, बहुत तकलीफ दी है,
इसीलिए भी आप कंफ्यूज हो। आपको कभी कभी आप गुस्से में आके बोलते हो कि ठीक है, मैं इस पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाती हूँ, या मैं उस पर्सन के साथ मूव ऑन हो जाती हूँ, लेकिन आपका सोल कहाँ है ये तो देखो। सोल तो यहाँ है। और अगर मूव ऑन हो भी जाते हो तो फिर सिर्फ एक्सेप्ट करके बैठे रहना सारी जिंदगी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को। अब जो मुझे मिल रहा है वो मुझे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है एक्सेप्ट किया तो बेहतर है। थोड़ा और वेट कर लो मेरी तरफ से, कि क्या पता आगे जाके सिचुएशन, क्योंकि एनर्जीज है ना, क्या पता आगे जाके सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाए। बिकॉज आपने इस पर्सन को, जो आपके लवर हैं, इनको भी आपने कट कर लिया है अपनी लाइफ से, गुस्से में आके या जो भी, या इनके बिहेवियर की वजह से, है ना। तो लेट्स सी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ना, जिस रिश्ते में आप हो, ये भी इस वक्त बहुत बोझ फील कर रहे हैं। खुश ये भी नहीं है आपके बगैर। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी खुश हैं बड़ा। अगर ये दिखा भी रहे हैं, प्रिटेंड भी कर रहे हैं, तो ये जस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, जो भी है। इनका फैमिली इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, और बस अंदर ही अंदर कोई चीज़ इनको खाए जा रही है। मे भी हो सकता है इनका फैमिली इशू, में भी हो सकता है इनकी मदर इशू हो, मदर इनको मना कर रही हैं, मदर अप्रूव नहीं कर रही हैं आपको, तो ये अपनी मदर की बात को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट बस अंदर ही अंदर बहुत 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 बोझ उठाए हुए चल रहे हैं, जो ये भी नहीं बता पा रहे। तो अगर दो दिल इस तरह से एक दूसरे से जुदा हो गए तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर है थोड़ा और, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा और वेट कर लो, 1 हफ्ता 1 महीना और वेट कर लो। देखो कि कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठता है। लेट्स सी, अब हम यहाँ से देखते हैं आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको वेट करना चाहिए या आगे। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से राय दी है ना, सिचुएशंस देखकर, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप मूव ऑन होके भी नहीं हो पाओगे। वो तो बात यहाँ पे क्लियर है। लवर्स की एनर्जी है भाई। आप सन, यहाँ पर देखिए सन, दोनों में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के लिए हो। इन्फिनिटी है यहाँ पर, मैजिशियन। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको ऑफर देंगे। हो सकता है फिर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। लेट्स सी आपकी सोल आपसे क्या कहती है इस मामले को लेकर, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चेंज, अबेंडेंस। वाओ, तो यहाँ पर तो आपके लिए ढेर सारा अबेंडेंस आ रहा है। सॉरी, ये बॉटम एनर्जीज में नहीं देखती आज। लेट्स सी के एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की राय भी देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये चेंज एंड अबेंडेंस क्यों आया है। मैं बताती हूँ आपको, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी ना, वही चीज़ यहाँ पर आई है। आपका सोल भी आपसे यही कह रहा है, आपका सोल पर्पस आपको यही बता रहा है। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। रोमांस, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अनलकीली ना, हाँ अनलकीली। एंजल्स भी आपसे देखिए क्या कह रहे हैं। रोमांस, अनलाइकली, सॉरी अनलाइकली है ना। लकीली नहीं है, अनलाइकली है। सॉरी सॉरी सॉरी, अनलाइकली, ठीक है। एक और देख लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नॉट द राइट टाइम। सी, अगर आप यहाँ से देखिए, वही एंजल्स ने भी आपसे कहा और मैं भी आपसे वही अभी कह रही थी कि अगर आप गुस्से में आकर कोई फैसला कर रहे हो, एंजल्स आपसे पता है क्या कर रहे हैं। देखिए रोमांस, ये देख रहे हैं, दो सोल, ये देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी लवर्स, 2 सोल, ये देख लीजिए 2 सोल, यानी सोल कनेक्शन है आप दोनों का। सोल, रोमांस लाइफ टाइम का रोमांस है ये। तो गुस्से में आकर एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि चाहे आपको अनलाइकली, चाहे आपको ये सिचुएशन पसंद हो ना हो, चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे आप बहुत टेंशन में हो, लेकिन दूसरों से हेल्प ले लो, किसी से हेल्प ले लो। अगर आप टैरो रीडिंग करवाते हो तो किसी से करवा लो, किसी से हेल्प ले लो। सॉरी,
ओके, सो लाइट जा चुकी है बट रीडिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप किसी से हेल्प ले लो, अपने बड़ों से, किसी से भी हेल्प ले लो, फ्रेंड्स से, किसी अच्छे फ्रेंड से जो आपका हमदर्द है, जो आपको सही राय दे। लेकिन इस वक्त कोई भी डिसीजन लेना इस सिचुएशन में नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। गुस्से में आके कोई फैसला मत करो। क्यों? खुद को चेंज करो। इस वक्त का जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जब आप खुद को चेंज, अपने आप पर ध्यान दो। ठीक है, भले आपको और भी ऑफर मिल रही हैं तो फ्रेंड जोन में रख सकते हो, ठीक है, देखने के लिए, उनको परखने के लिए। अभी फिलहाल के लिए इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, क्योंकि मुझे पता है आप इनके बगैर नहीं रह पाओगे। इस वक्त आप खुद पे ध्यान दो, फोकस करो अपने ऊपर, खुद को चेंज करो, क्योंकि बहुत सारा अबेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप खुद पे फोकस नहीं करोगे, अपने गोल्स पे फोकस नहीं करोगे, आप इसी दुविधा में रहोगे, टेंशन में रहोगे, तो वो जो अबेंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, इसी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, तो ये जो अबेंडेंस आ रहा है ना आपकी तरफ, ये जो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, मैं बता रही हूँ आपको, उसके बीच में आप ना क्या करोगे, हर्डल्स क्रिएट कर दोगे, नेगेटिव एनर्जी लाओगे, फिर वो अबंडेंस भी आते आते रुक जाएगा। तो प्लीज आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है दैट नॉट द राइट टाइम। अभी इस वक्त के लिए कोई भी फैसला लेने का सही टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको फिलहाल के लिए स्टे करना चाहिए अपने। लेकिन स्टे करने का मतलब ये नहीं है कि बैठे हुए हैं लकीर के फकीर बनकर उनका इंतजार किया जा रहा है सिचुएशन कब सही होगी। नो, खुद को चेंज करो, अपने अबंडेंस की तरफ जाओ। ग्रीफ वाली एनर्जी है, जो ग्रीफ वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलो, बाहर निकालो इधर से। क्योंकि इसके नीचे देखिए ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रहा है, तो उस चीज को ब्लॉक मत करो। तो इस सिचुएशन के ऊपर अभी इस वक्त सोचने का टाइम नहीं है, चाहे आपको ये चीज अच्छी लगे या नहीं लगे। लेकिन ये रोमांस, ये रोमांटिक फीलिंग्स, ये रोमांस है आपका लाइफ टाइम का। ये पर्सन, ये देख रहे हैं रोमांस, ये सोल कनेक्शन है। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो तो, बट मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए। आगे देखेंगे क्या एनर्जीज है, बट क्योंकि ये पर्सन भी आपके बगैर खुश तो नहीं है। ठीक है, खुश नहीं है ये आपके बगैर। तो फिलहाल के लिए अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इनसे बात कर लो, इनका फौरन से जाके इनके ऊपर लट्टू हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप देख लीजिए ना आपकी सोल क्या कह रही है। आपकी सोल चेंज होना चाहती है, अपने अंदर पहले चेंज लाओ, अपना अबंडेंस पर, अपने ऊपर वर्क करो, अपने पैसे पर, अपने ऊपर वर्क करो, देन उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद आपको कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैसले खुद ही आपके कदमों में झुकेंगे आके। ये बात याद रखिएगा मेरी। तो फिलहाल के लिए इस ग्रुप के लिए मैं स्टे का, मैं अपनी तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको स्टे का ही बोलूँगी, बिकॉज ये आपके रोमांस आपका लाइफ टाइम का है भाई। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सॉरी लाइट नहीं है तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। लाइटिंग कम है, कम होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कार्ड में, आपको बता दूंगी। तो एन से लेकर अगर जेड तक आपका नेम इनिशियल है, वैसे तो खैर नज़र तो अच्छा खासा आ रहा है, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्टे रहना चाहिए इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, वो तो हम जब रीडिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा। हम टैरोट के थ्रू भी रीडिंग देखेंगे। अच्छा, टैरोट के थ्रू जो मैं रीडिंग देखूंगी ना, इसमें मैं आपकी सिचुएशंस देखूंगी, आपका सिचुएशन सिनेरियो जो भी है, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। ठीक है, और यहाँ से हम एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड यहाँ से हम देखेंगे आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपका सोल आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। आपका अपना सोल है ना, वो क्या कहना चाहता है, आपका सोल आपके साथ क्या डील करना चाहता है, कि आपको यहाँ पर स्टे रहना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। लेट्स सी सो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आती है। कार्ड्स बहुत प्यारा है, देखें यहाँ पर भी ये बंदा सोच रहा है कि मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या रुकना चाहिए। ब्यूटीफुल एनर्जी, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है डिस्कवरी, है ना, हाँ डिस्कवरी। फिलहाल तो आप अपनी खोज में हो, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है आपकी। हार्ट चक्रा आपका अगर ब्लॉक था तो वो ओपन हो रहा है, या इस पर्सन का जिनके साथ आप डील कर रहे हो, कुछ तो है। लेट्स सी,
पहले हम टैरोट के थ्रू सिचुएशंस देखेंगे, सिनेरियोज देखेंगे, व्हाट्स द मैटर, दोनों के बीच आखिर मसला क्या है जो आज आपको ये रीडिंग देखनी पड़ रही है ना, कि मुझे स्टे करना चाहिए अभी या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। आखिर कुछ तो ज़रूर हुआ होगा ना दोनों के बीच। ठीक है, तो दोनों की क्या सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज हैं, वो चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपका सोल आपसे क्या कहता है, एंजल्स आपको क्या कहती हैं, ये भी चेक करेंगे। तो उससे पहले एक लाइक चिपका दीजिए, इससे पहले कि आप रीडिंग में खो जाएं। तो सबसे पहली एनर्जी जो है, ओ माय गॉड, देख लीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधे हुए हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ओ माय गॉड, लवर्स, ओके, स्ट्रेंज। अच्छा, पहले वाली जो मैंने अभी कवर किया उसमें भी लवर्स आया था, उसमें बॉटम एनर्जी में आया था, इसमें सेकंड में आया है। ओ, क्या बात है। आंसर तो खैर मुझे मिल ही चुका है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं और कार्ड्स देखूंगी। एंड 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, दोनों की सिचुएशन क्या है एक दूसरे के साथ, क्यों आप ये फैसला कर रहे हो। द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सेपरेशन है। दोनों के बीच अभी इस वक्त सेपरेशन है क्योंकि चैरियट की एनर्जी। लेट्स सी क्यों सेपरेशन है भाई। डिसअपॉइंट किया है, डिसअपॉइंटमेंट है, टेंशन, एंजाइटी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपने वॉक अवे किया है, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं यहाँ पर, या 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। बस सोए रहते हैं आपके ये पर्सन, सुस्तल वजूद कोई है, या 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने 2 सिचुएशन में जगल किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, आपको चूज करूं या अपने फाइनेंसेस को, मनी, करियर, फाइनेंस। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंड्स भी इनके कान भरते हैं। ये बहुत ही कच्चे कानों के दिखते हैं, जैसे होता है ना, उसने जो बात बोल दी वो उसी पे चले। बहुत इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। छोटे हैं या तो एज में, या तो फिर लव के मामले में इनको इतना कोई मेच्योरिटी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये अपने करियर पर, फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस है अभी इस वक्त इनका, इसलिए ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इतना कोई बड़ी बात तो नहीं दिखाई दे रही है मुझे इस आपके उसमें। आप क्यों इतने गुस्से में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस पर्सन के बारे में, ठीक है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, बिकॉज लव आप ही से करते हैं। ठीक है, लव आपसे करते हैं, आपके बगैर ये खुश नहीं है। आपने इनको कट ऑफ कर दिया है इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि ये अपना फाइनेंसेस, मनी फाइनेंसेस या फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आप दोनों के बीच जो ये दिक्कतें आई हैं, या दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग में कहूँगी हुई है, वो हुई है इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से। या तो ये हर चीज़ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, नहीं हो सकता, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। या तो आप ओवर थिंकिंग करते हो कि ये नहीं मुझे टाइम दे रहा, ये नहीं होगा, वो बचपना है दोनों के बीच। लेकिन या तो फ्रेंड्स हैं दोनों के बीच, या आपके फ्रेंड्स आपको कान भरते हैं, या इनके फ्रेंड्स इनको कान भरते हैं। दोनों के बीच या तो फ्रेंड्स हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो, आई डोंट नो, बट मुझे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं और इनके फाइनेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अभी वर्क करना चाहते हैं अपने पैसे रुपए पर, फाइनेंसेस पर। हो सकता है कि स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, और यही आप दोनों के बीच इश्यूज हुए। लॉन्ग डिस्टेंस भी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड का कार्ड एक तो रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है, एक साइकिल को भी दिखाता है, और दूसरी चीज ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। इनका सिटी कंट्री चेंज होगा, या हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली अपनी सिटी कंट्री या मूव ऑन की है, मूव हो चुके हैं, वहां जा चुके हैं, कहीं और डिस्कवर कर रहे हैं बेसिकली, अपने दिल को टटोल रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। अभी ये सोचों वाली एनर्जी में, 4 ऑफ सोर्ड्स, सुकून से पेशेंसली सोच रहे हैं कि आखिर हम दोनों के बीच हुआ क्या है, कि तुमने इतनी दूरियां क्रिएट कर ली हैं, या तुम बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जा चुके हो, क्यों। तो ये इन्होंने जगल किया है एक्चुअली आपको, और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। आपको बुरी जो चीज़ लगी है ना, वो ये लगी है कि आपको ऐसा फील हुआ कि ये बंदा मुझे तो प्रायोरिटी दे ही नहीं रहा है, मुझे जगल करता रहता है हमेशा, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कभी अपनी फैमिली के साथ, कभी अपनी मदर के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। मुझे प्रायोरिटी तो देते नहीं है, मुझे टाइम तो देता नहीं है ये बंदा। मैं जहाँ बात करूँ तो वहाँ एक लंबी सी आ जाती है
और जहाँ मतलब एक होती है ना क्लैरिटी, क्लोजर नहीं देते, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में लेके गई है। यानी आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। आप चाहते हो कि मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करो, मेरे साथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो इस पर्सन को कि भाई ये मुझे बताए अपनी फीलिंग्स, अपनी दिक्कतें, मैं साथ मिलके तुम्हारे साथ, अगर वर्क की कोई प्रॉब्लम है, पेंटिकल यानी पैसे रुपए का कोई मसला है, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी। देखिए ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो हाथ में सोर्ड्स, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, कट ऑफ, लेकिन देख इधर ही रही है। देखिए ना, ये देखें आप कार्ड्स, ये देखें, इनकी इनकी आंखें देखें कहाँ है, इनकी नजरें कहाँ है, इनका फोकस कहाँ है, इधर है, इस तरफ है ना, सेवन ऑफ पेंटिकल। यानी मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो के डिस्टेंस क्रिएट किए हुए हो, तुम हो के सोए हुए हो, अभी तक पता नहीं क्या सोचते रहते हो, मुझे वो चीज़ नहीं देते हो जो मैं चाहती हूँ या वो मैं चाहता हूँ। तो दैट्स वाई ये पर्सन बहुत इस वक्त आपके बगैर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है, खुश नहीं है। ये आपके पास आना चाहते हैं। देखें, चैरियट की एनर्जी जो है ना, वो मूवमेंट को दिखाती है। अच्छा, चैरियट की एनर्जी और फाइव ऑफ कप्स मुझे एक चीज़ और भी दिखा रही है, वो ये है कि हो सकता है आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हों, कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, फैमिली का इश्यूज है, फैमिली वगैरह का कोई कल्चर डिफरेंट है, कुछ तो है यहाँ पर, दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं। मुझे हमेशा चैरियट की एनर्जी डिफरेंसेस में दिखाई देती है, और ये डिफरेंसेस इस पर्सन को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं कि ये डिफरेंसेस होने के बावजूद हम दोनों मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड क्यों हैं। ये आप दोनों के इस रिश्ते को ना खोज रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए वो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये चीज़ मुझे लगता है इनके एंसेस्टर्स या डिवाइन पावर इनको गाइड भी कर रहे हैं, इनके एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी खुशी जो है वो कहाँ है, तुम्हारी खुशी कहाँ है, इन डिफरेंसेस के अंदर है, अपने फाइनेंसिस, कैरियर में है, या फिर वो पर्सन है तुम्हारा लवर, इस पर्सन के साथ है तुम्हारी खुशी। यहाँ पे देखें, सन की एनर्जी है, इस पर्सन के साथ है। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सोल दोनों की कनेक्टेड है, झगड़े होने के बावजूद भी, गुस्सा होने के बावजूद भी दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्यों है? कोई तो वजह होगी, क्योंकि डिवाइन आप दोनों को कनेक्टेड कर, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, इसके पीछे कुछ चल रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, कुछ काम चल रहा है जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, चाहोगे तब भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे। आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर चैरियट है, फाइव ऑफ कप्स। हो सकता है देखिए इस पर्सन ने, इस कनेक्शन ने आपको डिसअपॉइंट बहुत किया है, डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत दी है, आपको दुख बहुत दिया है। तो अब आप मूव ऑन होना चाहते हो, दिल से आप यही चाहते हो कि ठीक है मैं मूव ऑन हो जाऊं, लेकिन जैसे दिमाग से चाहते हो कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, लेकिन दिल से आप मूव ऑन हो नहीं पा रहे हो। तो बेटर है कि थोड़ा और टाइम दे दो, बेटर है, क्योंकि फर्स्ट वाली पाइल में भी यही आया था कि बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते हो मूव ऑन होना और आपके लिए इजी है तो मूव ऑन हो सकते हो। अब मूव ऑन होने का मतलब आई एम सॉरी ये नहीं है कि आप किसी और पर्सन के साथ चले जाओ, किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। मूव ऑन होने का मतलब ये भी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। सोल की सुनो और फिर एंजल्स की भी, ताकि हमें क्लियरली मैसेजेस मिले। लेट्स सी। पता नहीं क्यों मुझे ना ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपको अभी मूव ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हो भी गए ना तो शायद आप खुश ना रह पाओ, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आ जाओगे। पहले थोड़ा सोच लो। फोर ऑफ सोर्ड, थोड़ा और ध्यान दो, थोड़ा सोचो। हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिकॉन्सिलेशन में चेंज हो जाए और ये दूरियां हो जाए करीब, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल भी है ना, साथ में मिलकर वर्क करना है आप दोनों को। आपका सोल एक दूसरे के साथ है, भले ही आप वैसे एक दूसरे से अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सी कि आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी। हैप्पीनेस क्या लिखा है यहाँ पर? आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, समझ गई।
एक और ले लेते हैं यहाँ से और फिर हम एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। हमार ये बॉटम एनर्जी में आज नहीं देख रही, तो एंजल्स के देखेंगे। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या मशवरा देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या करना चाहिए। रिकवरी, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले आपसे कि थोड़ा और सोच लो, हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये लेट गो क्यों है मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि लेट गो कर लो, मैं बताती हूँ। एक और ले लूँ ताकि हमें इस वक्त समझ आ जाए मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, ओ माई गॉड। आप ना पहली वाली पाइल भी देख लें, क्या पता उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो, क्योंकि तकरीबन रीडिंग मिलती जुलती आई है तकरीबन। एंजल्स के भी जो है मैसेजेस वो यही है। आप चाहें तो ये नॉट द राइट टाइम, ये उसमें भी आया था। अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखें हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ का एनर्जी आई है। ठीक है, नो, अभी के लिए आपके लिए नो, अभी आपने इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं होना है, स्टे रहो यहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोल आपसे ये कह रही है कि ट्रस्ट करो। आपको अपनी अपनी इंट्यूशन की सुननी है बेसिकली। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है, आपकी खुशी कहाँ है। लवर्स, आपकी खुशी है अगर इस पर्सन में, तो आपको रहना चाहिए। ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इनर वॉइस पर जो आपको गाइड कर रही है ऑलरेडी। अगर आपकी इनर वॉइस आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है, अपनी खुशी दिखा रही है कि मेरी खुशी तो भाई यही है, तो फिर उधर स्टे करना चाहिए ना, या नहीं करना चाहिए। तो आप अपना इनर वॉइस सुनो। अगर आपका वॉइस बोलता है ठीक है छोड़ दो, तो छोड़ दो, मूव ऑन हो जाओ। और आपका इनर अगर बोल रहा है कि नहीं मेरी खुशी यही है, तो आपको थोड़ा और, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही कहा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है जो रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है, चैरियट की एनर्जी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन हल हो सकती है आगे जाके। तो थोड़ा वेट कर लो, स्टे रहो अभी तक। लेकिन इस बीच में आप, क्योंकि रिकवरी हो रही है आपके इस कनेक्शन की, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ये कंट्रोल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से मैं कह रही हूँ, लेट गो ऑफ कंट्रोल। आप अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इस वक्त के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद करो, लेट गो कर दो। बिकॉज ये टाइम सही नहीं है, ये टाइम है खुद पर फोकस करने का। वही वाली बात जो पहली पाइल में मैंने कही थी कि ये वाला जो टाइम है नॉट द राइट टाइम। इस वक्त कोई भी डिसीजन लेने का टाइम सही नहीं है। आप कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को, टेंशन ले रहे हो खाम खा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा इस पर्सन को टाइम दे दो। हाँ, हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले ले, बिकॉज एंजल्स ने यहाँ पर कहा है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपकी खुशी कहाँ है। तो इस पाइल के लिए मैं अपनी तरफ से तो स्टे का ही बोलूंगी, बट अगर आपको लगता है कि इस पर्सन से दूर जाने में ही आपकी, मूव ऑन होने में ही आपकी खुशी है, आपका इनर, अगर आप अपने इनर, आपको जो अंदर से गाइडेंस मिल रही है अपने सोल की तरफ से, आप उस गाइडेंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनर, आपका अंदर सोल अगर आपसे कह रहा है कि ठीक है मुझे मतलब मूव ऑन होना है, तो बेशक हो जाओ। बट क्योंकि लवर्स है तो मूव ऑन होना इतना आसान नहीं होगा। लवर्स, सोल कनेक्शन है दोनों का, सेपरेशन है, तो लवर्स है तो इतना इजी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बट आपकी मर्जी है, कंट्रोल करना बंद करो, लेट गो कर दो। ठीक है, सरेंडर कर दो डिवाइन को, जो होगा देखा जाएगा। और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही चीज़ बताती है, अपने पेंटिकल, अपने पैसे रुपए, जॉब पर फोकस करो। ठीक है, सो आई होप कि आपको आंसर मिल चुका हो। नहीं तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक और बार रीडिंग कर लूँगी, देख लेंगे हम। एक हफ्ते के बाद फिर से एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, तो यही थी आज की आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।